नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर एनडीटी न्यूज़ आशीष कुमार रंजन के साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक रिसर्च स्कॉलर राधा कृष्ण यादव जी, जिनसे हम आज बात करेंगे कि हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में नकल करने वाले छात्रों के ऊपर एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उसको लगाने का आदेश दिया है। तो चलिए हम इनसे जानेंगे कि ये एनएसए आखिर है क्या, जो योगी सरकार ने छात्रों के ऊपर लगाने की बात कही है। राधा कृष्ण यादव जी, आपको एनडीटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस बारे में बताइए कि किस तरीके से ये एनएसए काम करता है और इसके क्या पहलू। सर्वप्रथम आशीष जी, आपका शुक्रिया। आपने इतने गंभीर मुद्दे को अपने चैनल पर दिखाने का काम किया। सर्वप्रथम जो अभी एनएसए की चर्चा दोबारा से खड़ी हुई है, वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं मेरी नज़र में। जैसा कि आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो 16 फ़रवरी से एग्ज़ाम विद्यार्थियों के प्रारंभ होने जा रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर के, जो बच्चे नकल करते हैं उनके ऊपर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे आपत्ति है इसमें। आपत्ति मेरी यह है कि इसके लिए कोई और भी प्रावधान बनाए जा सकते थे, या बच्चों को पहले से ही उनको जागरूक किया जा सकता था परीक्षाओं को लेकर के, या फिर और भी देश में कानून हैं। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत ही गंभीर और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कड़ा कानून है, जिससे बच्चों का मुझे लगता है जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। और इसके दो पहलू हो सकते हैं। इसमें जो बच्चा नकल कर रहा है वो तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन इसमें जो नहीं नकल कर रहा है वो भी डर की वजह से मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा छोड़ने में मजबूर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एनएसए जो कानून इंदिरा गांधी के टाइम बना था, जो जब इमरजेंसी ख़त्म हुई 1975 में, जैसे इमरजेंसी ख़त्म हुई 1977 में इलेक्शन हुए और 1980 में उन्होंने ये कानून बना दिया। और इसमें सीधा सीधा प्रावधान है कि 12 महीने से पहले आपको कोई बेल नहीं मिलेगी। आप जो भी हमें 5 रियायतें दी गई हैं कोर्ट की तरफ से, वैसे होता क्या है कि आर्टिकल 22 ए कहता है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी को विदाउट रीज़न आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको रीज़न देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको न्यायिक सुरक्षा भी आपको 15 समथिंग या 12 दिन की होती है। मतलब जो न्यायिक हिरासत में जो रखा जाता है, आपको 15 या 12 दिन रखा जाता है। इसमें मॉरली आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक बच्चा जो हाई स्कूल का होगा, कहते हैं कि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है नकल करना तो वैसे भी दंडनीय अपराध है, लेकिन इसके कई उपाय हो सकते हैं मुझे लगता है। आज देखिए आप, इतनी सारी परीक्षाएँ पेपर लीक हो जा रहे हैं। इतने सारे बड़े-बड़े एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाए। अभी राजस्थान का ही हाल ही में, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, सभी राज्यों में परीक्षाएँ लीक हो रही। उन बच्चों के ऊपर क्या करेंगे फिर आप? जब इन हाई स्कूल और इंटर के बच्चों में रासुका लगाएँगे, तो इनका तो करियर ख़राब है। हाँ, कानून इस कानून के अलावा कोई कानून होता, या हैं भी बहुत सारे कानून हैं, उनको डराने के लिए, उनको एक अवेयरनेस करने के लिए मुझे लगता है इसके ऊपर एक मुहिम चलानी चाहिए थी सरकार को। हर एक जैसे कि अब जैसा बच्चा 18 का होता है, उसके लिए वोट के लिए एक मुहिम चलाई जाती है कि वोट फॉर यूथ। ऐसे ही मुझे लगता है इसके ऊपर कोई एक स्कीम चलाई जा सकती थी, जिससे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को हम कामना करते हैं कि जैसा बच्चा उज्ज्वल भविष्य हो। तो मुझे लगता है कि गलत है, और गलत सिर्फ इसीलिए है कि आप उसका वर्तमान तो देख रहे हैं लेकिन भविष्य नहीं देख रहे हैं। और बच्चे बच्चे वर्तमान के साथ साथ हमारे भारत का भविष्य होते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि यूथ फ्यूचर है हमारा, और इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्री है यूथ की। तो इसमें यूथ अगर अभी वो रासुका में फंस जाएगा तो 12 साल जेल में, मतलब 1 साल जेल में रहने के बाद बच्चा क्या, फिर वो तो सोचेगा डू एंड डाई, हमें क्या करना है, हमारी तो लाइफ ख़त्म होगी। तो मुझे लगता है ये वो बहुत अच्छा मतलब कार्य तो नहीं है योगी सरकार का। हाँ, नकल रोकना चाहिए, ये दायित्व ही बनता है कि नकल रोकनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से मतलब मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है। जाएँगे आप नकल करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स तो ला लेंगे, लेकिन आप जो आगे चल के परीक्षाओं में बैठेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो आपके लिए एक चैलेंज रहेंगी।
जैसा आपने कहा कि संपत्ति कुर्क होने की बात, मैं इससे भी असहमत इस बात से हूँ कि यहाँ बलात्कारी को बढ़ाया जाता है, उसकी संपत्ति को कुर्क नहीं किया जाता है। यहाँ पर मनीषा जैसी अलीगढ़ की घटना तो आपको हाथरस वाली याद ही होगी। उनके उनकी संपत्तियों को यहाँ कहते हैं कि रेप नहीं किया। जब कोर्ट इसमें बोलता है कि रेप किया है, तब जाकर के उनकी संपत्ति तो आज तक कुर्क नहीं हुई। मुझे लगता है विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की योगी सरकार को भी कामना करनी चाहिए और उनको एक अवेयरनेस, एक मोटिवेशनल, या कह सकते कई स्कीम चलाई जा सकती हैं, कई 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 पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं। और मुझे लगता है एनएसए कोई उचित नहीं है, क्योंकि एनएसए एक ऐसा गंभीर कानून है, उसमें सिर्फ यही होता है कि भविष्य में ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाए, इसलिए एनएसए लगा। और एनएसए क्यों लगाया जाता था? जो आतंकी घटनाएं होती थी, जो बॉर्डर इश्यूज हमारे क्रिएशन होते थे, उनको रोकने के लिए एनएसए लगाया जाता था, जो 27 दिसंबर 1980 में बना, ताकि मतलब सुरक्षा में हाँ, ताकि सुरक्षा को मजबूती हो सके, क्योंकि उसमें लिखा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हमें सिक्योरिटी सुरक्षा कानून हमारा ये। इसमें आंतरिक, अब हम आपस में ही बच्चों को भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। जो नकल कर रहा है वो तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन वो डर की वजह से वो दूसरे विद्यार्थी के ऊपर पर्ची फेंक सकता है या कॉपी फेंक सकता है। तो इसमें क्या है कि वो उसको भी फंसा देगा, उसको भी फंसा सकता है। और उसको फंसाने से क्या होगा कि जो घर वाले, जो एक पेरेंट्स हैं, वो भी डरेंगे, डर का माहौल पैदा होगा। जैसा कि जेएनयू है, जेएनयू आप नाम सुनते ही बाहर जाइए देशद्रोह, जबकि एक घटना हुई है 9 फ़ैब की बात, वो जो 9 फ़ैब 2016 की जो घटना थी, उस घटना से जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, जो प्रतिष्ठित संस्थान है, नामी संस्थान है, रिजल्ट देता है, ब्यूरोक्रेट्स देता है, पॉलिटिशियन देता है, उन ऐसी संस्था को बदनाम किया जाता है। आप कहीं भी जेएनयू का नाम ले लीजिए, बोलते हैं देशद्रोह है, देशद्रोह पैदा करते हैं। सभी तो देशद्रोह नहीं है, आप उस पे कानून बना रखे हैं, आपने उसमें जांच बिठा रखी है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति पर एलिगेशन लगाने से पहले उसका भविष्य, वर्तमान। आप छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने दोस्तों, अपने बहनों, अपने भाइयों से एक निवेदन करूँगा कि नकल कोई समस्या नहीं है, नकल कोई सलूशन नहीं है, नकल कोई समाधान नहीं है। आप पढ़िए, आप अगर पढ़ेंगे तो समाज में आप लड़ेंगे। और कहा जाता है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। आप परीक्षा में पास तो हो जाएंगे नकल करके, लेकिन समाज को क्या दे रहे हैं, भारत देश को आप क्या दे रहे हैं? जो एपीजे अब्दुल कलाम सोचते थे कि हम एक नया वैज्ञानिक भारत बनाएंगे, वो वैज्ञानिक भारत पर कैसे बनेगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। आप 8 घंटे पढ़ने की जगह, अगर आपको लगता है कि मैं 8 घंटे से कवर नहीं हो पा रहा, तो 12 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और पढ़ने से ही होगा, आप जब पढ़ेंगे तो उन जंजीरों को तोड़ेंगे जो कुरीतियाँ चल रही समाज में। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का मतलब जॉब पाना नहीं है, शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ जॉब पाना बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास करना। पर सरकार एक कदम उठा रही है, पॉजिटिव कदम हो सकता था अगर एनएसए की जगह कोई दूसरा इसके ऊपर सोचती है। और मुझे लगता है कि जब यहाँ तक इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हो जाती, इतने बड़े बड़े पेपर सेंटर केंद्रों से पेपर लीक हो जाता, तो फिर हाई स्कूल इंटर की परीक्षा सेंटर में तो क्या ही माहौल होता है। और मुझे लगता है कि कोविड के बाद जो एक एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आया है, बच्चों का सिलेबस पूर्ण नहीं हो पाना, या बच्चों को एक उपयोगी शिक्षा ना मिल पाना, या शिक्षकों की कमी होना। जैसा कि आप देख लीजिए यूपी जैसे मतलब बड़े लार्जेस्ट स्टेट्स में इतने कम शिक्षक हैं। एक स्कूल में 2 शिक्षक हैं, 50 छात्रों में 60 छात्रों में 2 शिक्षक हैं। तो ये कोई उपाय नहीं है। फिर आप बच्चों पर एनएसए लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है पहले सरकार भी सुधरे और फिर कोई स्कीम लाए, पॉलिसी लाए, जिससे ये चीज़ें रुकेंगी नकल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना रिसर्च स्कॉलर राधा कृष्ण यादव सर ने किस तरीके से एनएसए के बारे में सारे पहलुओं को बताया। तो आप समझ गए होंगे कि एनएसए में क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है। आप देखते रहिए एनडीटी न्यूज़, आशीष कुमार रंजन के साथ।